हैदराबाद से हज़रत निजामुद्दीन के बीच चलने वाली दुरंतो सुपरफास्ट एक्सप्रेस की वीडियो है। वैसे अभी ट्रेन हमारे बिल्कुल पीछे आके खड़े हो गई है। तो इसका टाइम है एक्चुअली 12:50 पे, और यहाँ पे ऑलरेडी 12:40 हो चुका है। अभी जस्ट स्टंट हुआ है लोगों को, तो देखकर तो लग रहा है कि लेट पड़ी छूटेगी। और ये 2 नंबर प्लेटफॉर्म से आज चल रही है। वैसे बहुत गर्मी है, अंदर तो एसी भी अभी तक चालू नहीं हुआ। और हमारा H1 है, इसके सामने जनरेटर कार और सामने है WAG9 HC। वैसे ये हमारा लोको नहीं होगा, क्योंकि इस ट्रैक पे बहुत सारी जगह पे 130 की रफ्तार कंटिन्यू होती है, तो ये तो 100 से ऊपर चल नहीं सकती। तो इसी वजह से हमारा WAG7 होगा। और अभी थोड़ा सा पानी वगैरह ले लेना चाहिए। और जनरेटर कार है, इसी वजह से बहुत नॉइज़ आ रही है यहाँ पे। वैसे मेरा जो सीट है आज 10 नंबर है, अपर बर्थ। तो यहाँ पे वैसे लोअर बर्थ भी खाली है, मैंने चेक कर लिया ऑनलाइन पे। तो मैं वहाँ पे जाके पहले से ही बैठ जा रहा हूँ, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। और क्या कुछ खाना वगैरह मिलेगा सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। फेयर और कितने कोचेस है, स्लीपर कितने हैं, सब कुछ मैं आगे डिटेल्स में आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले कुछ ले लेते हैं ठंडक की, क्योंकि बहुत गर्मी है यहाँ पे। और कल सुबह शायद 10 बजे के आसपास हम पहुँचेंगे हज़रत निजामुद्दीन। फिलहाल अभी क्या करते हैं, डिपार्चर पे सीधे मिलते हैं, आगे इंटीरियर वगैरह सब कुछ एक ही साथ दिखाऊंगा। वैसे मैं जहाँ पे अभी बोर्ड किया है वहाँ पे 2 पैसेंजर ऑलरेडी है, 2 कपल है, उसके साथ मैं शेयर करूँगा। तो सबसे पहले डिपार्चर पे मिलते हैं। हमारा डिपार्चर हुआ। और जैसे मैंने पहले लास्ट वीडियो में कहा था, जो हावड़ा मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस था, उसमें इस तरह का डिज़ाइन नहीं था। जैसे यहाँ पे देख लो, इस तरह का सिनेरियो यहाँ पे लगा गया है। जो डिज़ाइन है बहुत अच्छा है, और आप लोगों को यहाँ पे चलने के लिए थोड़ा जगह मिलेगा। तो मैं पहले चल के मतलब ट्रायल दे दूँ, क्योंकि अभी जस्ट छूटा है 20 मिनट डिले के साथ। ट्रेन नंबर है 12285, सिकंदराबाद निजामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस। वैसे अभी 4 सीट खाली है फर्स्ट क्लास में। सबसे पहले लोग इस्तेमाल करें, इससे पहले मैं आप लोगों को जो वॉशरूम है वो दिखा दूँ। वैसे यहाँ पे वॉशरूम का साइन है, दुरंतो में तो काम नहीं कर रहा था। ये इंडियन स्टाइल है, सब कुछ नीट एंड क्लीन है। कैब बहुत ही अच्छा लगा इस बार। यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट है, यहाँ पे टॉवल रखने के लिए हैंकी है।
बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, नो डाउट। ये रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला का है, जबकि वो वाली ICF की थी, और ये कब बनी है 2015 में, लेकिन बहुत अच्छा मेंटेन किया है। ये वेस्टर्न स्टाइल है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, नो डाउट। सब कुछ ठीक ठाक है, नो कंप्लेन। तो क्या है कि 20 मिनट के डिले के साथ जो रेक थी वो शांत हुई थी, जिसके वजह से 20 मिनट डिले के साथ ही ट्रेन का छूटा है। और अभी क्या है, अभी आगे तो जैसे कि मैं आप लोग जानते हो 6 हॉल्ट है, वक्त बहुत है, आराम से मतलब मेकअप हो जाएगी मुझे लग रहा है। तो अभी थोड़ा सा अंदर बैठते हैं, बैठ के सारे डाटा वगैरह सब कुछ ठीक कर, थोड़ा सा लैपटॉप में काम करना है वो कर लेता हूँ। ट्रेन छूटने के बाद अभी सबसे पहले हम लोगों का लंच से पहले सूप सर्व हुआ है। तो ऐसे मिला है 2 ब्रेड स्टिक, बटर, सॉल्ट, ये शायद ब्लैक पेपर है, देखिए हालत देखिए। वैसे तो मैं खाने वाला नहीं हूँ, मैं ऑलरेडी थोड़ा सा टेस्ट कर लिया सूप। ये यहाँ पे बना हुआ है, ना कि नॉर की सूप है। फिर भी इस बार सूप की टेस्ट थोड़ा सा बेहतर है। ब्रेड स्टिक है ना, टोमेटो सूप है, वैसे हावड़ा CSMT दुरंतो से बेहतर है। ये मैं हमेशा, अभी तो शुरुआत है, आगे देखते हैं, इसके बाद लंच भी मिलेगा। चलो इसका तो फिनिश कर लेते हैं सबसे पहले। अभी दोपहर के लगभग 3 बजे के आसपास मैं अभी जो दोपहर के लंच है वो फिनिश करूँगा, क्योंकि लंच थोड़ा सा पहले देकर गए थे, लेकिन मैंने सो रहा था। और एक चीज़ तो मैं पिछली बार भी दिखाना भूल चुका था, ये है पानी का बोतल। वैसे मेरे दिमाग में वो आ रहा था कि जो वेलकम ड्रिंक्स होता था वो तो शाम के जो दुरंतो वगैरह होता है, राजधानी वगैरह, उसमें होता है, इसी वजह से। और खाने में क्या कुछ मिला है मैं आप लोगों को दिखा दूँ। मैंने नॉनवेज चूज़ किया था, जिसमें ये चिकन है, 2 पीस चिकन है, ये दाल है, दाल उतनी अच्छी तरह से बनी नहीं, और ये पे सूखी सब्ज़ी, यहाँ पे 2 गुलाब जामुन है, अचार, वैसे मैंगो पिकल मेरा फेवरेट है, और यहाँ पे दही है, अभी सुबह मंगाना भूल चुका हूँ, और यहाँ पे रोटी। तो रोटी से सबसे पहले ट्राई करते हैं। चिकन ठीक ठाक सा है पिछली बार की तरह, लेकिन पिछली बार जो गलती हुई थी वो दाल से ही हुई थी, इस बार भी वही है। एक चीज़ और बता दूँ, जो फर्स्ट क्लास का खाना है ये पेंटी में बनते हैं, जबकि सेकंड क्लास आई मीन 2 टायर और 3 टायर की बोट किया जाता है। तो उस हिसाब से बताऊँ तो खाना ठीक ठाक सा है, क्योंकि दाल उतनी अच्छी नहीं लगी। नहीं तो खाने के लिए क्या है, वही मैंगो पिकल से दाल खा सकते हैं। तो एक चीज़ मुझे और एक
डाउट लगा ट्रेन की रफ्तार 130 से कब चलेगी ये मुझे मालूम नहीं ठीक ठाक से। अभी तो लग रहा है फिर से 130 स्टार्ट हो गई। और दूसरी चीज़, आज के डेट में फ़र्स्ट क्लास में ट्रैवल करना बहुत महंगा पड़ रहा है। अगर आप लोगों को याद है, इससे पहले शायद कोरोना से पहले क्या थे, आपके जो पेट्रोल या फिर लाइन है ये सब वो लोग आगे इस तरह से सेट कर दिया जाते हैं, जो कि आज के डेट में वो लोग तो कुछ नहीं करते, ये सब हम लोगों को ही करना पड़ता है। तो ये एक चीज़ मुझे याद आई, क्योंकि मैं जब लास्ट टाइम दुरंतो में ट्रैवल किया था उस टाइम भी किसी ने इस तरह का कुछ नहीं किया, मैं ही पूरा सेट किया था चादर बदल लगा के। और खाना के जो टेस्ट है ये अब थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि हर चीज़ उतनी अच्छी तरह से तो नहीं बन रहे। नहीं तो वो पुरानी हालत फिर से अपनानी पड़ेगी, कंप्लेन करो ऊपर, क्योंकि इतना टिकट की जो प्राइस है वो आप लोग अगर सुनोगे तो आपको भी डाउट होगा कि कम से कम खाना तो अच्छा मिलना चाहिए था। तो मैं सबसे पहले इसे फिनिश करता हूँ। मुझे जहाँ तक डाउट है, मीठा मिल गया इसका मतलब आइसक्रीम नहीं मिलेगा। अगर आइसक्रीम आगे मिलता है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। फिर भी जो भी मिलता है आप लोगों को दिखाना मेरा काम है। तो यहाँ पे मैं तो चाय नहीं पीता हूँ, इसी वजह से मैंने कॉफ़ी किट मंगाया था। और ये चाय की किट है, ये है। उसके साथ सैंडविच है, शॉन पापड़ी, इस तरह के आलमंड्स, इसको मैं बाद में खाऊंगा। और ये है एक समोसा जो इसके साथ केचप भी मिला था। तो इसको मैंने यही से बनाया, क्योंकि कॉफ़ी आप लोग जानते हो, कॉफ़ी तो ट्रेन में बनते नहीं है, चाय बन के आते हैं। तो मेरे लिए तो ये हर रोज़ एक ही काम जैसा बन गया अभी। जब भी मैं ट्रेन में सफ़र करता हूँ कॉफ़ी मुझे बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो इसको टेस्ट करते हैं। थोड़ा मीठा कम है, तो इसमें एक्स्ट्रा एक शुगर की किट है, उससे मुझे अभी इसका जो मीठी की स्वाद है उसको टेस्ट करना होगा। सैंडविच ठीक ठाक था मतलब। समोसा भी ठीक ठाक है, नो डाउट। मुझे सिर्फ
करना पड़ेगा। और यहाँ पे और भी पानी है ग्लव्स में, वैसे इस्तेमाल नहीं किया है मैंने पूरा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इस सबको फिनिश कर लेते हैं और आगे शायद बालारशाह आने वाले हैं, फिर वहाँ पे मिलते हैं। और अपने जीवन में लाए रंगीन खुशियों की दस्तक, निसंतानता से ना हो परेशान, फाइंड आईवीएफ से समाधान, साथ ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी केस के लिए उत्तम सुविधा। विजिट वर्धा आईवीएफ सेंटर, सावकी मेघी हॉस्पिटल। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बालारशाह जंक्शन पे, जिसका स्टेशन कोड है BPQ। और एक चीज़ बताना होगा, ट्रेन तो 20 मिनट डिले के साथ चली थी वहाँ से, लेकिन यहाँ पे बस 6 मिनट डिले के साथ पहुँची है। यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है और हो सकता है यहाँ पे 10 मिनट से ज़्यादा हॉल्ट दिया जाए, क्योंकि ऑनलाइन पे इंटरनेट पे यही दिखा रहे हैं। और अभी तो मतलब क्या बताऊँ, ट्रेन तो सच में काफ़ी अच्छी रफ्तार से चल रही थी। इस रूट पे भी 130 की रफ्तार चल रही थी कंटिन्यू, जिसके वजह से इतना मेकअप तो हो पाया। और इसके आगे शायद हम सीधा नागपुर में मिलेंगे। और आप लोगों को बता दूं, इस ट्रेन में लगभग 21 कोचेस है, जिसमें से 8 स्लीपर कोचेस है, जिसकी प्राइस है लगभग 900 से 1400 के बीच में, क्योंकि जिस तरह का आज के डेट में डायनामिक फेयर लगती है उस हिसाब से कैलकुलेट होती है। और मैं 5210 रुपीज़ पे किया हूँ फर्स्ट क्लास में। और 2 टायर भी है, 2 टायर यहाँ पे 3 है, जिसमें आपको ऑलमोस्ट 4200 के आसपास किराए लगते हैं डायनामिक फेयर की वजह से। तो बेहतर यही है कि आप फर्स्ट क्लास में टिकट बुक करें। लेकिन खाना उतना अच्छा नहीं था, दोपहर के जो लंच था उसमें दाल ही सिर्फ एकमात्र जो चीज़ है जो अच्छा नहीं था, बाकी सब ठीक ठाक सा थी। और अभी तो स्नैक्स भी शाम के में मिल गए, लेकिन जैसे लग रहा है कि 3 टायर के जिस तरह कुछ चीज़ 2-3 चीज़ आइटम प्रोवाइड करती है उसी तरह का है। क्या करेंगे इसके बाद सीधा शायद नागपुर में मिलेंगे, क्योंकि रात के अंदर है, कुछ उतना ज़्यादा दिखा नहीं सकेंगे। हाँ 3 टायर है इसमें 6, उसमें भी ऑलमोस्ट 3200 के आसपास ही किराए लगते हैं। वैसे एक चीज़ बताना होगा कि ये यहाँ पे तो कहते हैं 6 हॉल्ट है, लेकिन क्या है कि जब ट्रेन पहुँचती है उसके पहले ना जाने कितने हॉल्ट मिलती है। कहने का 6 हॉल्ट है, लेकिन लगभग 16 से 17 हॉल्ट हम लोगों को मिल ही जाता है किसी छोटे मोटे स्टेशन पे, उसके आउटर पे ऐसे करके। तो अभी फिर से चलते हैं और डिपार्चर पे मिलते हैं। On the auspicious occasion of Gudi Padwa, get a golden opportunity to meet and congratulate Mahmood and Julie wedding. आइए सावकी मेघी हॉस्पिटल और लाभ उठाएं आईवीएफ ट्रीटमेंट का। सात बज चुके और हम लोगों का जो सूप है ये 7 बजे के आसपास हम लोगों को प्रोवाइड किया गया था। एक चीज़ मुझे बहुत अजीब सा लगा कि फ़र्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहे हो, लेकिन वो सूप पहले पैकेट वाली, तो क्या अंतर रहा दोनों के बीच में। जैसे कि 2 टायर में आप दे सकते हो, 2 टायर में या 3 टायर में इस तरह से ही होता है, लेकिन जो फर्स्ट क्लास में होता है वो तो बन के आते हैं। चलो कोई नहीं,
क्योंकि जो फ्लक्स के भीतर जो पानी था वो गर्म था, जिसके वजह से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और मैं बना के देखा कि 2 पैर जैसे ही बना है, कुछ उल्टा सीधा तो नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, वैसे अभी बहुत अच्छी रफ्तार से चला रही है। मुझे जो एक्सपेक्ट था कि लगभग 130 तो कंटिन्यू करेगी, लेकिन दुरंतो है तो रुकावट तो होगी। यही चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जितने भी दुरंतो में मैं ट्रैवल किया है, नाम का ही दुरंतो है, होता है 2-3 हॉल्ट, लेकिन जब भी चेक करूँ उसमें होता है मतलब 16-17 हॉल्ट तो ऐसे ही निकल जाते हैं, कहाँ नहीं रुकते हैं। तो अभी मैं वही चेक कर रहा था कि अभी तो अच्छी रफ्तार से चल रही है। क्योंकि अगर आप जानते हो बालाशाह में जब हम रुके थे, हमारे पीछे केरला एक्सप्रेस भी आ गए थे साथ ही साथ, तो जिसका मतलब हमारे पीछे अभी वो भी है। तो कंटिन्यू तो दोनों के बीच में होगी, वो तो सुपर फास्ट है, हमारा तो दुरंतो है। देखते हैं कल सुबह अगर कहीं पर ओवरटेक मिलता है तो वो भी कोशिश करेंगे लेने के लिए। और इस बार शायद मेरा जो GPS ये काम नहीं कर रहा है ठीक से, लेकिन मुझे जो रफ्तार महसूस हो रही है 130 की अभी कंटिन्यू हो रही है। तो इसको बाद में देखते हैं। वैसे अंदर में यहाँ पे थोड़ा सा लैपटॉप में एडिटिंग के काम भी कर रहा था, जिसमें ये मेरा केदारनाथ की वो फ़ोटो है। और इस बार में मुझे कोई कंप्लेन नहीं है। यहाँ पे रीडिंग लैंप भी है, अगर इससे थोड़ा परेशानी हो सकती है कि इस वाली रेक में मैंने जैसे आप लोगों को कहा, ये शायद कपूरथला की रेक है, तो कपूरथला की रेक के जो फास्ट चार्जर है सारे काम कर रहे हैं। ये जो 67 वाट से मेरा पावर बैंक चार्ज हो रही है, लैपटॉप भी चार्ज हो रही है। जो पिछले वाले दुरंतो में नहीं था वो तो ICF की है। दोनों के भीतर कोई अंतर नहीं है, दोनों भी 110 वोल्ट की पावर डिलीवरी होती है। तो अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि ये भी मुझे और एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर तो करना है। क्योंकि रात की जो डिनर है, ये मुझे तो एक्सपेक्टेड है कि ये भी 8 बजे से पहले ही शायद दे देंगे। अभी लग रहा है जो AC है ये बहुत अच्छे तरह से काम कर रहे हैं, क्योंकि ठंडी हो चुकी है। चलो ठीक है, अभी रात के डिनर आने देते हैं। और बाहर से कुछ भी नहीं दिखा सकता हूँ अंधेरे की वजह से। और कहीं कहीं पे जंक्शन है, लेकिन जंक्शन में इतना हालत ख़राब है कि हर जगह पे लूप लाइन से हमको क्रॉस कर रहे हैं, तो कोई रफ्तार वगैरह कुछ भी नहीं है। और ज़्यादातर नॉर्मल जो स्टेशन है वहाँ पे फ्रेट ट्रेन खड़ी है। ये भी एक परेशानी है, इसी वजह से कुछ भी अच्छी तरह से कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ। तो कल सुबह जो होगा वो तो देखेंगे, और ना जाने अब कितने बार रुकेगी। मैं तो इतना तो जान चुका हूँ कि ट्रेन ऑलमोस्ट 1 घंटे के ऊपर डिले होगा, लेकिन देखते हैं कितना कवर कर पाती है। वैसे एक इन्फॉर्मेशन थी जो बालाशाह में थे, मैं वो बाद में देखा, वहाँ पे ट्रेन मैनेजर और लोको पायलट दोनों चेंज हुए थे। तो इसके बाद शायद 8 घंटे की जो ड्यूटी है वो नागपुर के आगे कहाँ पे होता है, ये मुझे शायद रात का अगर अंधेरे में हुआ तो देख नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी अगर इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूंगा। जैसा मुझे डर लगा कि खाना सच में 8 बजे के आसपास ही मुझे प्रोवाइड किए गए। और जैसे कि आप लोग जानते हो, खाने में मतलब सारे खाना तो यहीं पे बनते हैं, तो गर्मी भी गर्मा गर्म भी है। लेकिन बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है कि ट्रेन में कॉन्टिनेंटल भी मिलता है, लेकिन ये लोग प्रोवाइड करते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। और जैसे दोपहर को मुझे चावल की ज़रूरत थी, उस टाइम पे उन लोगों ने प्रोवाइड नहीं किया था। तो आज भी देखते हैं, रात के टाइम पे अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं मंगाऊँगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता कि फ़र्स्ट क्लास में अनलिमिटेड होता है खाना। और इस बार रात के खाने में मैंने नॉनवेज चूज़ किया, जिसमें यहाँ पे चिकन है और यहाँ पे दाल, सब कुछ गर्मा गर्म है। यहाँ पे दही है, इसके लिए मैंने शुगर के किट तो मैंने नहीं मंगाया। और इस तरफ एक सूखी सब्जी, चावल और 3 रोटी दिए गए, और फेवरेट मैंगो पिकल। दाल इस बार सही है, जिसको लेकर सबसे बड़ी डर थी कि दोपहर के दाल तो उतना अच्छा नहीं था। इस बार दाल से बहुत सही है। चिकन भी सही है। थोड़ा सा रोटी से ट्राई कर
दोपहर की तरह 3 पीस चिकन मिला मुझे, जबकि हावड़ा दुरंतो में मुझे 2 पीस मिला था। बढ़िया है। मीठे में कुछ नहीं मिला अभी तक, तो इसका मतलब आइसक्रीम मिलेगा आगे। और फर्स्ट क्लास में अनलिमिटेड होता है, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर मंगाऊंगा। और आज मेरे साथ एक वो पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे, वो दोपहर को कॉन्टिनेंटल मंगाया था, लेकिन उन लोगों ने प्रोवाइड नहीं किया। मुझे भी मालूम नहीं था कि है भी या नहीं। मैं तो एक्चुअली बाहर था, तो उसी टाइम पे रनिंग में पूछा, मैंने बोल दिया नॉन वेज। लेकिन हाँ, सुबह मैंने 2 ट्राई करूँगा, क्योंकि सुबह जब पूछा था उस टाइम पे मुझे याद था, इसीलिए। और ट्रेन अभी बहुत डिले हो गया, क्योंकि आहिस्ते आहिस्ते चल रहा है। इसके बाद सीधा नागपुर, तो थोड़ा सा भी आचार लेके सारे डिश सही है, सिवाय चिकन को। दोपहर को चिकन बहुत अच्छा बनाया था, लेकिन इस बार बहुत तीखा डाल दिया। चलिए आगे आइसक्रीम आएंगे, तो उस टाइम पे देखते, कोशिश करेंगे 2 लेने के लिए। वैसे रात के टाइम पे डिनर सच में ठीक ठाक सा है, इस बार कोई कंप्लेन नहीं है। और जैसे कि मैंने कहा था, इसके बाद मीठे में कुछ नहीं था, तो आइसक्रीम ज़रूर आएगा। तो यहाँ पे 2 आइसक्रीम मैंने लिया था, तो दोनों 2 दिया उन्होंने। इसमें कोई परेशानी तो नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो है, मतलब रेलवे की हालत आप लोगों को क्या बताओ। हर वक्त मैं यही रिकमेंडेड करता हूँ कि हो पाए तो जितना हो सके DFC बनाने की ज़रूरत है आज की डेट में, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, इसके पीछे केरला एक्सप्रेस है, तो सबकी जो रफ्तार एक ही है 130। तो अभी ये जिस तरह से जाएगी वो भी उस तरह से आएगी, और ये जहाँ पे रुकेगी वो भी उसके पीछे रुकेगी। तो अभी हालत देख लो, अभी स्टार्ट हो गया, रफ्तार चल रहा है। ये जो 130 है ये कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि पूरा ट्रैक 130 का है। लेकिन हाँ, बीच बीच में क्या होता है, जहाँ पे रुक रहा है, मतलब 10-15 मिनट के लिए भी रुक रहा है। तो नागपुर में कैसे कवर करूँ मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि जब CSMT दुरंतो कवर किया था उस टाइम पे भी सेम हालत था, मतलब 2 घंटे 3 घंटे डिले हो गया, जिसके बाद आपके 11 बज गए, तब भी कवर नहीं कर पाया। और इस बार कोई मौका भी नहीं है, क्योंकि जो डायमंड क्रॉसिंग है हम उससे ऊपर से नहीं जाएंगे, तो इसलिए उतना मैं देखते, अगर आ जाएगा तो कोशिश करेंगे कवर करने के लिए। कुछ भी पता नहीं चल रहा है, बाहर अंधेरा है। उसके बाद रेलवे की जो हालत है, इतना लेट। चलो दुरंतो है, कुछ तो असर होगा। और कल सुबह इसके बाद ब्रेकफास्ट भी मिलेगा, तो अगर लेट हुआ तो खिचड़ी भी मिलेगा। ज़रूरत नहीं चाहिए खिचड़ी, क्योंकि उसके बाद मेरा और एक ट्रेन है। अभी फिर से जैसे मैं कह रहा था, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। अभी 130 था, अभी हो गया 50। तो इसी तरह से अभी चलते रहेंगे, तो मतलब मुझे भी नहीं लग रहा है कि, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि नागपुर को कवर तो करना चाहिए, लेकिन हो पाएगा या नहीं आई डोंट नो। और आइसक्रीम की तो कोई कंपैरिजन तो होता नहीं है। वैसे मेरा फेवरेट है, जब भी ट्रैवल करता हूँ हर ट्रेन में 2 तो लेता ही हूँ। तो अभी इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि और एक है 2 मेरे लिए। फिर उसके बाद अगर नागपुर हो पाए, नहीं तो सो जाएंगे, क्योंकि जिन्हें बहुत जल्दी दे दिए उन लोगों ने। फिर कल सुबह कंटिन्यू करते हैं, अगर नागपुर हो पाए तो।